सुभान हो तुम, ये मेरा ईमान है। तुम पे दिल कुर्बान है, महबूब सुभान हो तुम, ये मेरा है। महबूब सुभान हो तुम, ये मेरा ईमान है। तुम पे दिल कुर्बान है। बगदाद वाले तुम पे निसार है, मेरा दिल बेकरार है। जलवाना ये मेरा अरमान है, महबूब सुभान हो तुम, ये मेरा प्रेम से बोलिए गुरु सरकार के पावन कमल चरणों की जय, सभी संतों की जय। हर हर महादेव। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर् साक्षात् पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमी हो माता च पिता तुमेव, तुमी हो बंधु च सखा तुमेव, तुमी हो विद्या च तृणं तुमेव, तुमी हो सर्वं मम देव देव। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं, यत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे गुरु महाराज गरीब नवाज प्रेम के सागर, मुझको चरण लगा लो राम, हम सबको चरण लगा लो राम। मेरे गुरु महाराज गरीब नवाज दया के सागर, मुँह पे दया करो, हम सब पर दया करो। मेरा कष्ट हरो हे राम, हम सबका कष्ट हरो हे राम। मेरे गुरु महाराज गरीब नवाज मेरे दिल को दिल सजा दे, मेरे घर को जगमगा दे, हम सब के घर को जगमगा दे। मेरे सर पे तेरा लात है, तेरा नाम कादरी हजरत बेनजीर शाह 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 शाह। प्रेम से बोलिए गुरु सरकार के पावन कमल चरणों की। आप पढ़े सब लोग सुनी चुपचाप, अपने मन में पढ़े। आप पढ़े कमल चरण का ध्यान धर, आयो तब पास, जग में अपना कोई नहीं, एक तुम्हारी आस। मुझको अब अपनाए कर दया करो हे नाथ, नाव बड़ी मझधार में लाज तुम्हारे हाथ। जय गुरुदेव ज्ञान के सागर, जय जय सर्वशक्ति गुणागर, जय बल बुद्धि ज्ञान के दाता, जय व्यवसाय दिन के दाता, जय गुरु सत्प्रकाश के दाता, सदा सकल गुण विद्या विदाता। जो तेरी शरण में आवे, मिटे कष्ट चारों पल पावे। जो पद कमल करे विश्वासा, सारी सकल जग के आशा। तिन पर सदा करम तुम दया, तिन व्यापी भो जग माया। तू ही ब्रह्मा विष्णु महेशा, तू ही साक्षात जगदीशा। जो तुम रोज ध्यान लगावे, परम शांति परमानंद पावे। जो निवास तुम
मन क्रम वचन ध्यान जो धरई, जिनके साथ सदा तुम राम, पट पट पाप निवारण करऊँ, सदा सकल शुभ कर्म कराऊँ, नित्य सुख सकल बढ़ाऊँ। कोटि जन्म के सुख पर आवे, तब नर तुमको दर्शन पावे। जब ही जीव तरस तब पावा, काम क्रोध मद लोभ न सावा। शत्रु बढ़ई मिटई जब सो, सब दोषा जस जस गुरुपत होई भरोसा। बिन विश्वास भगत नहीं होई, भक्ति बिना कोई पाँव न तोई। हे गुरुदेव चित हो मम मोरा, हम हसाए काशी तोरा। आपन दया दास पर कीजे, निशरण में आश्रय दीजे। जो कर विनती करो, बार बार तब पद सिर धरूँ। तुझको छाड़ी कहाँ मैं जाऊँ, सब जग सर्वम दूरी पाऊँ। छाड़ी संसद लिखी जाई, तड़पत मन कष्ट बढ़ाई। यह जग सब मिल किसा छाई, बिन गुरु कृपा जाने नहीं जाई। जिन पर जो निज कृपा करें, सो नर भव सागर से तरई। तू ही एक सदा अविनाशी, त्रिनेत्र करता घट घटवासी। तू ही निराकार साकार, गुरु रूप में आवन हारा। भटकत जीव सकल जग माई, तू तिनकल सत्य बतावन आई। तुम संग कोई जोड़ाऊँ, मानुष रूप निगाह समझरई। तुमरो कृपा चाहे पर होई, कुछ दुर्लभ नहीं जग में सोई। तुम अज्ञान मिटावन हारा, बिनता कृपा पाओ को पारा। जो कि मैंने हमसे तेरी, अंधकार मिटते नहीं देरी। चर और अचर सकल संसारा, सबके तुम्हें बनावन हारा। तुम्हें सब जग माया छाई, निष्ठिक कर्म जीवन जानी। सुख सुख सबके शक्ति, पावे पार जीत भक्ति। सुमत जागर होत प्राप्त ध्यान लगावे। सोई ज्ञानी सोई पंडित जागे, सोई जगमाई सदागर भागी। जो यह गुरु वंदना गावे, सुर दुर्लभ गति सहज पावे। तिनकर रूप बन जाए, जो गुरु रूप धरे माए। तिन्हें न कभी डाकई कबहूँ, जो गुरु के अनुशासन रहूँ। जीवन सदा सुखद बन जाए, जो आचरण विचित लाए। गुरु यही जीवन पार लगा कहीं, अंतों परम धाम पहुँचाए। शंकराचार्य गुरु पद गए, सोई अमर पद निश्चय नहीं। अस विचार है जीव तू, कर ले गुरु पद में। समय चूक पछताओगे, टूट जाए जग के। कोटि जन्म के पाप दूर करे छिन मान। रामदास भवधूता वेद करत हो काई। अब सकल मार कर दया करो हे नाथ। मन मंदिर में वास कर, रहूं सदा मोर साथ। श्रद्धा भक्ति बढ़ाए कर, ज्ञान ज्योति में दे। अशरण के प्रतिपाल है, ईश्वर में। जग में जब माया व्याप्त गयो, तब जीवई कष्ट पार बढ़ायो। चैन मिले नहीं जीवन में, बहुभाग्य विचार पाए लगायो। दुख देख तबे सब जीवन के, गुरु आपई आपन भेद बतायो। हे गुरुदेव सहाय तुम, भव सागर जीवई पार लगायो। जन्म लियो जब से जग में, चौर सदा तुझको अपनायो। ज्ञान और कर्म की हिंदी से, संसार की वस्तु से मैं लगायो। अपनाया जिसे मन क्रम वचन, सोई अघातक रूप बनायो। हे गुरुदेव सहाय तुम्हें, भव सागर जीवन पार लगायो। समझा जिसको अपना सद्भाती, नहीं कोई जीवन साथ निभायो। छोड़ चले एक सबे, दूसरे की सब आस लगायो। भूल भई बहु जीवन में, अनमोल समय से व्यर्थ गवायो। हे गुरुदेव सहाय तुम्हें, भव सागर जीवई पार लगायो। तड़पत जब जीव में चैन भयो, मन में निज शक्ति की आस गवायो। सोच विचार के देख लियो, जग में जब केवल कष्ट ही पायो। जानी तो है सुख धाम सब तरफ, आरत हुए
हे गुरुदेव सहाय तुम भव सागर जीवन पार लगायो पायो जब जीव कृपा की तब निश्चय की मन शक्ति आयो जो सद्भागी पराय गयो सतगुरु तब जीव पल पल आयो पाप मिट्यो कई जीवन के तू कई सुख शांति की धार बहायो हे गुरुदेव सहाय तुम भव सागर जीवन पार लगायो ज्ञान की ज्योति जगाए दियो जिसे अज्ञान को दूर बतायो सत्य चरण असत्य विचारम को तब जीवन कर प्रेम हृदय पूरन करके परहित रत जान कृपा बढ़ायो हे गुरुदेव सहाय तुम भव सागर पार लगायो जीवन स्वच्छ बनाए दियो सजइए जीवन पार लगायो कौन बखान करे तुम जीवैया समान बनायो धन्य प्रभु तुम धन्य सदा नित वेद पुराण तेरे गुण गायो हे गुरुदेव सहाय तुम जीवन पार लगायो रंग की धार समान सदा तुम पापी धर्म को पार लगायो शरणागत की सब कष्ट हरो पन्ने तुम मत के पाप निवारो देर भई तेरी राखण है सब रामदास है लगायो हे गुरुदेव सहाय तुम्हें भवसार जीव पार लगायो जीव दृशा माया प्रबल हे गुरु तेरी आस तू ही एक आधार हो और नहीं कछ पास जिसको गुरु ने रंग दिया सत्य रंग में लाए उसको क्या परवाह है दे रहे या जाए हे गुरु तू सर्वस्व हो भक्त तुम्हारे दास जीवन चरण में तो किया है दास। प्रेम से बोलिए गुरु सरकार के पावन कमल चरणों की जय। अब देखिए जो हम उर्दू में पढ़ने जा रहे हैं किबरिया के वास्ते तो फैसलवा थवी वे किबरिया के वास्ते बताइए काले बैत और 4 यारों की जरूर फिर अदब से हाथ उठा अपने दुआ के वास्ते नूर वादत हम सबों पे कर दे मौला आस्कार नूर वादत हम सबों पे कर दे मौला आस्कार बेनजीर शाह प्यारे बाबा की वास्ते है खुदा इल्मो अमल की तू मुझे तौफीक दे हाफिजे अहमद अली शाह खुदा के वास्ते हो दुआ मकबूल मेरी सदक़े ला तक न तू किबले दी काबे मारजा के वास्ते मुर्दा दिल को जिंदा दिल कर दे खुदा बंदा करी कुतबे वक्त अब्दुल्ही किबला नुमा के वास्ते मुझको अपनी राजगाहें हकीकत में कर कबूल मुगलिशुर रहमान साए दिल रुबा के वास्ते कर मदद मेरी खुदाया हर घड़ी हर हाल में कर मदद हम सबकी खुदाया हर घड़ी हर हाल में साई दादे अली बारे अता के वास्ते मुझको अपने जिक्र फिक्रो शगल में मशगूल रख शाह मोहम्मद में दिए नूरुल खुदा की वास्ते नूर का मजहर हो तेरे दिल मेरा मेरे खुदा हजरत मजहर हुसैन हाजत रवा की वास्ते फरहत दिल दे मुझे यार अपना होवे फिक्र गैर फरहतुल्लाह सादी समसु जहां के वास्ते हुस्न वकूबी से खुदाया मेरे दिल को कर हसन हसन अली साहे हसन अब्रे शका की वास्ते नेमते दारैन से करिया इलाही सरफराज शाह मुना पाक बाजे अतकया के वास्ते सैयद बेबहा के वास्ते सैयद महमूद सैयद मीर फजीउल्लाह शाह शाह कुतुबुद्दीन दुर्दे फना के वास्ते शाह नजमुद्दीन और सैयद मुबारक गजनवी शाह निजामुद्दीन सैयद सानिया की वास्ते गुंजे दिल को खिला मेरे लाउल आलमी साहबुद्दीन साहब पुरजिया की वास्ते कादिरे मुतलक अब अपना मुझ पे कर लुत्फो करम कादिरे जीलान कुतुबुल औलिया के वास्ते कादिरे जीलान कुतुबुल औलिया के वास्ते अजबराए कुसैदो बुलसन याजुल जुलाल रहम कर बुजु सुफे रहमत नुमा की वास्ते
मुझको अपने इश्क में मतवाला कर दे ऐ खुदा, हजरत अब्दुल अजीज उल फत्र शाह के वास्ते, सहरही मुद्दीन सहबू बकर शिबली का तुफैल, फजल कर हजरत जुनैदुल पेशवा के वास्ते, ससरी सख्ती व समारूफ कर खिला तुफैल, साए मामून की अली सी रजा के वास्ते, मूसिए काजिम का सदका दे मुझे इल्मो अमल, जाफरो बाकर से जैनुल्लबा के वास्ते, राह में तेरी रहूं साबित कदम मैं बेनियाज, सब्र दे मुझको शहीद करबला के वास्ते, मार्फत के नूर से दिल को मेरे मामूर कर, पेशवाएं दी अली मुश्किल कुशा के वास्ते, या इलाही मेरे सियां मुझको शर्माते हैं अब, बख्श दे मुझको मोहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते, बख्श दे हम सबको मोहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते, इश्क दे मुझको मोहम्मद का इलाहुल आलमीन, सैयदा मासूम बीवी फातिमा के वास्ते, यह नया तोहफा सखावत शाह का मकबूल हो, अंबिया हो औलिया हो असफिया के वास्ते, दस्तगीरी कीजिए मेरे खुदा, ता कोई दम हूं न मैं तुझसे जुदा, दम बदम होता रहूं तुझ पर फिदा, आरजू तुझसे यही है खुदा, हर घड़ी हर ले जाओ तेरा हुजूर, बेजात दे कैफ मुझको ऐ गफूर, इल्तिजा किससे करूं तेरे सिवा, इल्तिजा किससे करूं तेरे सिवा, कौन वर लाएगा हम सबका दुआ, नूर वदत कर दे हम सब पे आस्कार, बस यही है मुद्दा परवरदिगार, इल्तिजा आज की है कीजिए कबूल, अजबराए आलो सहाबे रसूल, सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ खालिके हर बुलंदी व पस्ती, सची जता व कुंज हस्ती, इल्मो अमलो खराक दस्ती, ईमानो अमानो तंदुरुस्ती, क्या फायदा फिक्र बेस कम से होगा, हम क्या है कि कोई काम हमसे होगा, जो कुछ भी हुआ हुआ करम से तेरे, जो कुछ होगा तेरे करम से ही होगा। हे मालिक, हे परमात्मा, हे परवरदिगार, ये जो कुछ भी टूटी फूटी जबान से सरकार आपके सामने में अड़ जाए, हे मालिक, इसमें जाने अनजाने जो गलती हो परम गुरु के वास्ते प्रेम पूर्वक क्षमा कर दीजिएगा। हे मालिक, इसका सवाब परम गुरु मदीना शरीफ के रुए पाक पर से होते हुए, महागुरु के रुए पाक पर से होते हुए, इसका सवाब हिंदे वली के रुए पाक पर से होते हुए, दादा गुरु सरकार लखनऊ के रुए पाक पर से होते हुए, पृथ्वी के ऋषि मुनि संत फकीर शहीद बुजुर्ग के रुए पाक पर से होते हुए, हे मालिक, इसका सवाब हमारे पीर मुर्शिद हजरत पीर शाह कादरी सरकार के रुए पाक पर पहुँचे। कबूल फरमाइए सरकार, कबूल फरमाइए सरकार, कबूल फरमाइए सरकार। प्रेम से बोलिए गुरु सरकार के पावन कमल चरणों की जय, सभी संतों की जय। सभी लोग प्रणाम करके अपनी अपनी जगह पर। नहीं भैया, माइक पे आप उठा के लाइए, किनारे कर दो, बैठा रह। वहीं ख्याल से काम कर लीजिए, हम सबका कबूल कर ले रहे हैं, उस तरह टाइम बेकार नहीं होगा। टाइम ज़्यादा हो गया तो कई बार तो आशीर्वाद हुई कटिबद्ध बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। स्वतंत्रता दिवस
जो हम लोगों को मिला है, ये इसके पीछे तमाम जवानों, तमाम स्वतंत्रता सेनानियों, तमाम वीरों, तमाम योद्धाओं का शहादत लगा हुआ है। कितने वीर इसमें शहीद हुए और यह स्वतंत्रता की जो लौ शुरू हुई थी वह स्वतंत्रता प्राप्त हुई और हम सभी लोग स्वतंत्र हुए। जरा याद कीजिए, यह ज्योति बहुत पहले से जगी हुई थी। 1857 में पहला गदर हुआ था। 1857 के बाद उसको दबा दिया गया है और दबता रहा, लेकिन स्वतंत्रता की जो लौ थी, जो सबके हृदय में स्वतंत्रता की जो चाह थी, वो बनी रही और आखिर में चल करके 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो इसमें हम इसके बारे में 2 लाइन जो हमने लिखा है, सबसे पहले उसको हम प्रस्तुत कर दे रहे हैं। देश की आजादी मांगे भारी कुर्बानी, रखी है ललनवा अपने देशवा के पानी, रखी है ललनवा अपने देशवा के पानी। देश के आजादी मांगे भारी कुर्बानी, रखी है ललनवा अपने देशवा के पानी। जरा अतीत की तरफ हम देखें, पहले ही देशवा रहल सोना के चिड़ैया, इहवे से फैलल जग में ज्ञान के पढ़ैया। आपस में फूट भइल आ गइल गुलामी, रखी है ललनवा अपने देशवा के पानी। तो इसमें तमाम लोगों ने बलिदान दिया। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह कितने गोली खैल, केकर नाम गिनाई, कितने शहीद भइल। कांपी उठला जियरा सुनी आजादी के कहानी, रखी है ललनवा अपने देशवा के पानी। आजादी हम लोगों को मिल गई है, अब क्या करना है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुल के सब रही है, आपस के सब बैर भुला के देशवा आगे बढ़ई है। एक ही समान सब, एक ही समान सब लोग हिंदुस्तानी, रखी है ललनवा अपने देशवा के पानी। देश के आजादी मांगे भारी कुर्बानी, रखी है ललनवा अपने देशवा के पानी। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, वीर शहीदों की जय, वीर शहीदों की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब हम लोग इधर ध्यान दें, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं सत्संग में। सबसे पहले मैं धन्यवाद मुरारी बापू को देना चाहता हूँ कि इन्होंने गुरु जी का दरबार लगाया है यहाँ। यह सत्संग 1976 से शुरू हुआ। जब हम लोग आए थे तो गुरु जी से मुलाकात हुई और गुरु जी ने सिलसिले में रहते हुए, जब आगे बढ़ते हुए उन्होंने देखा कि सभी धर्मों में एक ही मुख्य चीज है,
राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, लेकिन बिना प्रेम रिझत नहीं तुलसी नंद किशोर। तो गुरु जी ने देखा कि हम विचार करके देख लें, जितने भी लोग हैं किसी न किसी धर्म में हैं, कोई अधार्मिक नहीं है, सब लोग किसी न किसी धर्म में हैं, लेकिन सब ईश्वर एक बताते हैं, तब झगड़ा कौन कराते हैं? प्रेम की कमी के वजह से। जब प्रेम की कमी होती है तभी आपस में ईर्ष्या द्वेष और कलह फैलता है। तो गुरु जी ने कहा कि भाई प्रेम का रास्ता पकड़ लो और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। किसी धर्म में रहो, जो भी रहो, धर्म बदलने से कुछ नहीं होगा। जिस धर्म में आप हैं वहीं से आप प्रेम को पकड़ लीजिए। और उन्होंने सबको यह राय दिया, सलाह दिया, सबको यह कहा कि संकल्प लीजिए, प्रेम सत्य सेवा उपकार सब धर्मों का यही है सार, इसका सदा करें व्यवहार, तब मानव का होए सुधार। आप जब प्रेम सत्य सेवा उपकार संकल्प कीजिए कि हम ग्रहण करते हैं, और ये संकल्प करके जब आप रहेंगे तो आपका कल्याण होगा। प्रेम सत्य सेवा उपकार सब धर्मों का यही है सार, इसका सदा करें व्यवहार, तब मानव का होए सुधार। बड़ी कृपा, सरकार की बड़ी कृपा थी कि यही रास्ता हम लोगों को बताया और उन्होंने यह प्रेम मार्ग शुरू किया। इसमें कहा कि कोई मुश्किल नहीं हिंदू या मुसलमान होना, हाँ बड़ी बात है इस दौर में इंसानियत होना जरूरी है। सब कुछ होने के बाद साथ अगर इंसानियत नहीं है तो कल्याण नहीं हो सकता। तो सबसे पहले आप लोग विचार कर लें कि हम ये 4 चीज ग्रहण करें, प्रेम सत्य सेवा उपकार, ये हम 4 ग्रहण करें। और 4 चीज छोड़ने के लिए भी गुरु जी ने कहा कि क्रोध जो है सबसे बड़ा खतरनाक होता है, क्रोध को छोड़ें। क्रोध, मदिरा, शराब पीने से भी आदमी हैवान बन जाता है, तो मदिरा भी छोड़ें। क्रोध, मदिरा और दगा देना और फरेब करना, ये चारों छोड़ें। 4 चीज छोड़ना है और 4 चीज ग्रहण करना है और प्रेम मार्ग का रास्ता पकड़ लेना है। जिस जगह आप हैं, एक बार की बात है कि एक राजा साहब थे, बहुत होशियार राजा थे। तो उन्होंने सोचा कि जब सब हम कर लिए हैं तो क्यों नहीं कोई ऐसा धर्म हम पकड़ लें कि जिसके पकड़ने से हमारा कल्याण हो जाए। तो सब विद्वानों को बुलाने लगे और जितने लोग आए सब लोग कहे कि हमारा धर्म अच्छा है, हमारा धर्म अच्छा है, हमारा धर्म अच्छा है। राजा ने कहा कि भाई सब धर्म इकट्ठे कैसे अच्छा हो सकता है, कोई बताओ उसमें से एक कि कौन सा धर्म है जिसको हम अपना लें और आगे बढ़ जाए। एक महात्मा थे, उन्होंने देखा कि भाई तो फैसला होने वाला नहीं है। कहा कि महात्मा जी, राजा साहब हम आपको बताते हैं कौन सा धर्म आप ग्रहण कीजिए। कहा ठीक है बताइए। कहा ठीक है, ऐसे नहीं बताएंगे, नदी के उस पार जब आप चलेंगे वहां पर इसको हम बताएंगे, नाव मंगाइए। अब जितनी नाव आती थी सबको कहता था ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। जब सुबह से शाम हो गया तो राजा ने कहा अरे भाई किसी नाव पर बैठो और उस पार चले जाओगे। महात्मा ने कहा बस जिस धर्म पर आप हैं उसी धर्म को पक्का पकड़ लीजिए, आप पार हो जाइएगा। तो जहां आप हैं वहीं से प्रेम सत्य सेवा उपकार ग्रहण कर लें और उस आपका कल्याण हो जाएगा। मुरारी बाबू का बहुत बहुत धन्यवाद है कि इन्होंने जो है गुरु जी का दरबार लगाया है और इसका कार्यक्रम चल रहा है। गुरु जी प्रेम की मूर्ति थे और इनके प्रेम का ही प्रकाश जो है हम सब लोग पा रहे हैं। समय हो तो एक आधा सुना नहीं तो चल जाता मैं क्या बोलिए गुरु जी महाराज की जय। प्रेम ही ईश्वर प्रेम गुरु है, प्रेम है यह संसार। प्रेम मंडल में प्रेमी रहते,
प्रेम प्रभु दरबार। बोलिए प्रेम मार्ग की जय। गुरु जी ने कुछ हम लोगों को निर्देश दिया है। पाला तुझे मैं प्रेम का प्याला पिलाय के, दिल मेरा प्रेम मार्ग है रखना संभाल के। गुरु जी हम लोगों के बीच इश्क पहले मासूम के दिल में पैदा हुआ। प्रेम पहले माता पिता में पैदा होता है, तब बच्चों में पैदा होता है। अगर माता पिता में प्रेम न हो तो प्रेम पैदा ही नहीं होगा। तो ये प्रेम गुरु जी में था पहले। गुरु जी के प्रेम से हम सब लोगों के अंदर प्रेम आया और उन्होंने कहा पाला तुझे मैं प्रेम का प्याला पिलाय के, दिल मेरा प्रेम मार्ग है रखना संभाल के। उन्होंने सबसे कहा कि आप प्रेम को मत छोड़िए, क्योंकि प्रेम की कमी से ही हर घर में कलह है, भाई भाई में झगड़ा है, सास पतोह में झगड़ा है, बाप बेटे में झगड़ा है, आप देख रहे हैं। तो उन्होंने यही कहा दिल मेरा प्रेम मार्ग है रखना संभाल के। हर सांस सांस प्रेम की ज्योति जलाया मैं, हर दम तू चमकते रहो आशा लगाया मैं, हर दम तू चमकते रहो आशा लगाया मैं। चाहूं और जल दीपक सत प्रेम भाव के, दिल मेरा प्रेम मार्ग है रखना संभाल के। गुरु जी की एक इच्छा थी कि आप सब लोग जो हैं प्रेमी बनिए। दिल मेरा प्रेम मार्ग है रखना संभाल के। उन्होंने कहा खुद नेक बन के सबको तू नेक बनाना, खुद नेक बन के सबको तू नेक बनाना, सबको बड़ा समझना दिल से तू लगाना, सबको बड़ा समझना दिल से तू लगाना। सब लोग सबक लें तेरा व्यवहार देख के, दिल मेरा प्रेम मार्ग है रखना संभाल के, दिल मेरा प्रेम मार्ग है रखना संभाल के। हमारी उम्र 84 से ऊपर जा रही है। मुरारी भाई का प्रेम था, इन्होंने बुलाया, हम खड़ा भी नहीं हो पा रहे हैं, फिर भी यहाँ आए और आप सब लोगों का दर्शन हो गया। कहा है आत्मवत सर्वभूतेषु जह पश्यत सह पंडिता, सबको अपनी ही आत्मा की तरह जो देखता है वही पंडित है। और परहित सरिस धर्म नहीं भाई। गुरु जी ने कहा है कि प्रेम सत्य सेवा उपकार, तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अनमाई। दो ही लाइन में कह दिया। तो गुरु जी ने यही बताया कि प्रेम ही सबसे जरूरी है, प्रेम हम लोग करें। हमने कहा, उन्होंने कहा प्रेम को खोजने कहीं जाना नहीं है, हर व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से वह परमात्मा हर जगह है। मिलेगा कैसे? हर व्यापक सर्वत्र समाना, अब प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। जहां प्रेम पैदा हो जाता है समझिए परमात्मा है। प्रेम ही परमात्मा का रूप है, परमात्मा कहीं अलग से नहीं बैठता है, उसी प्रेम से सारी सृष्टि का निर्माण किए हुए है। और तभी उसको कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
किसी देवता के लिए सभी नहीं कहा गया, सिर्फ गुरु के लिए कहा गया। और गुरु जो है सबके अंदर है, लेकिन जिसमें प्रकाश रूप में प्रकट हो जाए वही गुरु है। जो दूसरों के लिए बिछ जाए, जो दूसरों के प्रेम में बह जाए। गुरु जी देखिए अपनी पूरी जिंदगी हम लोगों की सेवा में लगे रहे, तो उन्होंने कहा अपने से कभी दूर तू मुझको न समझना, मैं पास तेरे हरदम तू साथ समझना। गुरु जी ने कहा, आप विचार करके देख लीजिए, जैसा ख्याल वैसा आप, जैसा आपका ख्याल होगा वैसा ही आपका हाल होगा। तो उन्होंने कहा अपने से कभी दूर तू मुझको न समझना, मैं पास तेरे हरदम तू साथ समझना, मैं पास तेरे हरदम तू साथ समझना। सब रामदास टुकड़े, सभी लोग सब रामदास टुकड़े मेरे ही जिगर के, दिल मेरा प्रेम मार्ग है रखना संभाल के, पाला तुझे मैं प्रेम का प्याला पिलाए के, दिल मेरा प्रेम मार्ग है रखना संभाल के। मुरारी बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद है कि यह प्रेम की ज्योति जो गुरु जी ने दिया है हम लोगों को, कि अब खुद नेक बन के सबको तो नेक बनाया, इसका उन्होंने सब आप भाइयों को, हम सब लोगों को इकट्ठा किया है और ये प्रेम का रस सबको पिला रहे हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और यह कृपा जब भगवान की होती है, यह कृपा जब गुरु की होती है, तब कोई आदमी इस काम को शुरू करता है। मुरारी बाबू के ऊपर गुरु जी की परम कृपा है। बोलिए गुरु जी महाराज की जय। देखिए इनका नाम है श्री रामाराव जी, रेलवे के अधिकारी हैं, रिटायर हो चुके हैं। और जो गुरु चालीसा श्रीमती आशा चौरसिया जी ने पढ़ा, वो आप ही के मुंह से लिखा हुआ है, निकला हुआ, और गुरु जी के जमाने से है जो गुरु चालीसा पढ़ा गया। अब उम्र का तकाजा तो ये, जरा इनसे कुछ सुना जाए। ये नोएडा से आए हैं, बाबा के दरबार में इनका भी कुछ रामचरितमानस पर बोलते हैं। तो अपने लड़कन के बड़ा माल बात है, बच्चे की चली माता जय। अरे दूरे लगा भैया, कैमरा कौन जरूरत है, थोड़ा दूरे लगाओ, दूरे लगा दो। ओ गुरु सत्यम श्री सद्गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज 15 अगस्त 2022 है। जहाँ तक हमें पता है 2003 से मतलब 19 साल से गुरु जी महाराज का सत्संग का लाभ जो सामान्य जन को लगातार मिल रहा है।
संत गुरु जगत के कल्याण के कारण ही मालिक का प्रकाश फैलाते हैं। गुरु महाराज का पावन सानिध्य हमें ईश्वर का साक्षात्कार तक पहुंचाता है। जरूरत है विश्वास, और जो बताएं उसको जीवन में अपनाएं तो शीघ्र ईश्वर की कृपा का अनुभव होने लगता है। आज शुभ दिन है, सत्संग का लाभ मिलेगा। सत्संग की महिमा लगातार संत और शास्त्र गाते आ रहे हैं। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियान, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। नहीं, लाइन से बैठने दीजिए ना, क्यों आप लाइन से बैठने के? टीवी में देखिए कितना बढ़िया लोग बैठे रहते हैं कि आदमी आता जाता है। हम जब लगातार इस रास्ते में आगे चलते रहते हैं तो हमें भक्ति प्राप्त होती है। तो भक्ति की महिमा को ही श्री रामचरितमानस में बाबा ने कहा, भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग पावे न प्राणी, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संसृति करंता। देखिए, शास्त्रों ने हम लोग को लाइन बाय लाइन बातें बता दी कि हम लोग कैसे चल करके हम लोग ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। डायरेक्ट पहुंचना बहुत मुश्किल है। पहले हम लोग को पुण्य का काम करते रहना चाहिए, जगत का कल्याण करते रहना चाहिए, फिर आगे चलकर संत गुरु जी का दरबार मिलता है। फिर इस दरबार से जब हम चलते हैं तो ईश्वर तक पहुंच जाते हैं। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता कहे सो कर न सके, गुरु कहे सो होय। अधिकतर बाहर बात करिए तो कहते हैं कि हम डायरेक्ट जो है ईश्वर की पूजा करते हैं, लेकिन शास्त्र श्रीमद् भागवत गीता और श्री रामचरितमानस विशेषकर बाकी शास्त्र भी कहते हैं कि बिना गुरु का कोई पहुंच ही नहीं सकता है। गुरु के ही बारे में शास्त्र में आया है, सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु के बिना देखिए कहीं कुछ हो नहीं सकता है। बंदन गुरु पद कंज कृपा सिंधु, नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु, बचन रवि कर निकर। गुरु महाराज के जो है वचन ही जो है, गुरु महाराज संसार में हरि के ही रूप में है। जब उनको वचन को हम सुनते हैं, धारण करते हैं, चलते हैं तो आगे चल तक हम ईश्वर तक ही पहुंच पाते हैं। बंदन गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमिय मुरी मैं चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। इस संसार की जितनी भी समस्याएं हैं गुरु महाराज के जो है इनके चरणों में सारा समाया हुआ है। तो जो चरणों का पानी पिया, बताऊं शास्त्र में अभी हमको भी नहीं पता था। गुरु महाराज के जब कृपा से हमें पता लगा कि भगवान श्री राम अपने गुरु महाराज के चरणों का पानी उन्होंने पिया है। आज संसार में कोई सुने कि पानी को पीता है तो लोग नफरत करते हैं, लेकिन श्री राम जी की बात यह है कि उन्होंने पानी पिया। और बताओ एक बात, जब रावण को मार करके जब अयोध्या में लौट के आए तो हनुमान जो विभीषण सबसे उन्होंने कहा कि हमारे गुरुदेव वशिष्ठ हैं जिनके द्वारा ही हम रावण पर विजय पाए हैं। इस संसार में विजय वही पा सकता है जो गुरु महाराज की कृपा को के साथ चलता रहेगा, उनके अनुभव को लगातार उसके साथ लेकर चलेगा, वही विजय पताका फहरा सकता है। बाकी किसके बस की बात नहीं है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मुझ कर द्वारा, पाइने पर लोक समारा। यह मनुष्य का शरीर शास्त्र में आता है कि संसार में बहुत प्रकार की जीवन है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ मनुष्य का जोनि है। और मनुष्य की जोनि पा करके भी जिसने गुरु के द्वारा भक्ति नहीं प्राप्त कर ली, तुम महात्मा कहते हैं कि कितना बड़ा नुकसान कर लिया हमने। एक महात्मा कहते हैं कि संसार से चला तो जैसे हाथ पर जुआरी चलता पूरा खाली हाथ, ऐसे सामान्य आदमी दुनिया से चले जाते हैं। इसीलिए संत महात्मा के साथ में रहकर गुरुदेव महाराज की कृपा को प्राप्त कर लेना चाहिए। श्री गुरुपाद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, दलन मोहतम सोस प्रकाशु, बड़े भाग्य उर
गुरु महाराज के चरणों का लगातार ध्यान करता है, अधिकतर महात्माओं ने गुरु महाराज के दाहिने अंगूठे का ध्यान करा, वहाँ से जो ध्यान करता रहता है उसके हृदय में प्रकाश हो जाता है, बुराइयाँ मिट जाती है, उसी को अच्छा ही कर्म करता हुआ ईश्वर को प्राप्त हो जाता है। और महात्मा कहते हैं कि जैसा ऐसा किसी के हृदय में हो गया तो उसके बड़े भाग्य हैं। सभी लोग बाहर बात करिए तो कहते हैं कि हम होशियार हैं, हम होशियार, सब लोग होशियारी की बातें कहते हैं, लेकिन महात्मा शास्त्र में क्या कहते हैं इसको सुनने की बात है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई, सत्संगत मद मंगल मूला, सोई फल से सब साधन फूला। यह सत्संग ही आनंद और कल्याण की जड़ है। यहीं से पता लगता है कि अच्छा और बुरा क्या है, अच्छे बुरे का भेद करना इतना कठिन है, बहुत कठिन है। इस सत्संग में आकर गुरु महाराज की वाणी को सुनकर चलकर जब हम ध्यान करेंगे तब पता लगता है कि अच्छा और बुरा क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और कहते हैं कि बिना राम कृपा के सत्संग नहीं मिलता है और यहीं से आनंद मिलने वाला है। कहते हैं लोग हम बहुत परेशान हैं, बहुत कष्ट हैं, लेकिन यहाँ से मिलने के बाद परेशानी भी आपकी हल्की लगेगी, परेशानियाँ भी कम हो जाएंगी और यहाँ से आपका कल्याण होने वाला है, आगे सब कुछ अच्छा होने वाला है। और कह रहे कि सत्संग की प्राप्ति ही जो है फल है, बाकी जो हमने अच्छा किया होगा वो सब तो जो है फूल है। फल ये है कि सत्संग में गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया, सत्संग में हम पहुँच गए, ये अच्छा है। रची महेश निज मानस राखा, पाय सुसमरुषि वासन भाखा, ताते रामचरित मानस बर, धरे नाम हरिहर सिंहर। बहुत लोग जानते हैं कि श्री राम जी मानस गोस्वामी तुलसी साहब ने लिखा, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि उसी दिन उनका एक बहाना था। तो बाबा शंकर जी ने माता पार्वती को कथा सुनाई थी और उनको ये नाम श्री राम जी मानस नाम उनका रखा हुआ है। और जब उन्होंने कथा सुनाई बाबा बोले शंकर जी के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट वही मैं जाना। कहते हैं भगवान कहाँ है? भगवान हर जगह है, लेकिन वो प्रेम से पता लगता है। तो गुरु महाराज के जब हम सत्संग में आते हैं तब यहाँ से पता लगता है, फिर हम भगवान को हर जगह जान पाते हैं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करहि, मोहि समयानु भयउ न दूजे, सब पायउ राज पावनि पूजे। अब देखिए श्री राम जी के पिताजी की बात है, राजा दशरथ जी ने बात कही है। बाबा भोले शंकर जी इसमें कह रहे हैं, महात्मा लोग कह रहे हैं कि जो गुरु के चरणों की पूजा करता है वो समझ लो कि सारे संसार के ऐश्वर्य को धारण कर लेता है। वो कह रहे हैं कि मेरे समान किसी दूसरे ने अनुभव नहीं किया और हमने सब कुछ पा लिया अपने गुरु के चरणों की पूजा करके। इसलिए गुरु महाराज के चरणों पर लगातार भरोसा विश्वास करके हमको चलते रहना चाहिए, आगे सब कुछ अच्छा होने वाला है। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईसुदय फल हृदय विचारी, करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति कह सब कोई। सभी ने सुना होगा गुरु महाराज द्वारा कि सबके हृदय में भगवान का वास है, लेकिन अच्छे और बुरे कर्मों को भगवान देखते रहते हैं। सबके हृदय में बैठकर देखते रहते हैं कि इसके अच्छे कर्म है या बुरे कर्म है, उसी कर्म के अनुसार ही भगवान फल देते हैं। और जो जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल मिलता ही है, ऐसा शास्त्र कहते हैं, ऐसा वेद पुराण सारे शास्त्र कहते हैं कि जो कर्म करता है उसका फल उसे ही मिलता है। इनका लक्ष्मण जी ने भी बात कही है, बात के काहू न को सुख सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सभी अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं, कोई दूसरा कोई आदमी जिम्मेदार नहीं है। इसलिए हम अपने कर्मों को सही बनाना होगा, गुरु महाराज के सत्संग से ही सही होगा। परहित बस जिन के मन माही, तिन कहूँ जगह दुर्लभ कछु नाही। जो दूसरे की भलाई जिसके हृदय में बसता है, आगे चल के वो सब कुछ उनको मिलने वाला है, उनका सब कुछ कल्याण। संत महात्मा क्या करते हैं, पूरे जीवन
गुरु जी महाराज ने पूरा जीवन दूसरे के भलाई में लगा दिए और आगे चलकर देखिए संत महात्मा को गए एक जमाना हो जाता है लेकिन लोग पूजा करते ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सदकर्म ऐसे रहते हैं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहन कैसा, बिनु जल बारिद देखूं जैसा। कर की जाति पात कुल धर्म की बड़ाई, अपने परिवार धन बल ये सब चतुराई, कह रहे हैं कि सारा बेकार है। भक्तिहीन, जिसके पास भक्ति नहीं है, गुरुदेव महाराज की दया नहीं है, तो वह सब कुछ ऐसे ही है जैसे बादल हो लेकिन उसमें पानी नहीं है, शोभा नहीं पाता है। नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी उन पायनी। यह हनुमान जी की बात है कि जब भगवान श्री राम ने जब खुश हुए तो उन्होंने भक्ति की मांग करी है। तो जितने बड़े बड़े लोगों की बातें हम देखेंगे सबने भक्ति की मांग करी। सांसारिक लोग तो सांसारिक सुख की बातें करते हैं, लेकिन बड़े बड़े लोगों को देखिए तो उन्होंने भक्ति की बात करी है, क्योंकि भक्ति यहाँ भी आनंद देने वाली है, इस दुनिया से जाने के बाद भी आनंद देने वाली है। इसलिए हम लोग भक्ति पर आ जाना चाहिए धीरे धीरे करके। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। बाबा भोले शंकर माता पार्वती जी से कह रहे हैं कि साधु महात्माओं को कभी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो भला नहीं होने वाला है। भला तभी होगा जब इस बात को हम सुनते रहेंगे, चलेंगे। जो संपत्ति शिव रमणी दिन्नी, दिए दस मात सोई संपदा विभीषण सकुच दिन्नी रघुनाथ। रावण अपने 10 सिर को बार बार चढ़ाया, तब बाबा भोले शंकर जी ने रावण को इतना बार राजपाट दिया था, लेकिन विभीषण को भगवान श्री राम जी ने उतना दिया, वो भी सब चाहते हुए दे रहे हैं, कि उससे भी बड़ी चीज भक्ति है। बड़े ओम गुरु सत्यम श्री सद्गुरुवे नमः। माइक छोटा वाला ले आओ। ओम गुरु